जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लग गए हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर। असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो और कड़ा कानून बनाएंगे, पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक, और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि किस तरीके से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये पर्चे लीक हुए। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उन युवाओं के भविष्य से जुड़ी। आए दिन पेपर होते हैं, भर्तियां पहले तो निकलना बहुत मुश्किल होती है और फिर लीक हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस परिवार, एक अभ्यर्थी कोई होता है तो उसके साथ कितने सपने जुड़े होते हैं, उस परिवार के, उस समाज के, उसके खुद के। लेकिन वो ध्वस्त हो जाते हैं जब पता लगता है कि साल भर से पढ़ाई कर रहा है, फिर पेपर लीक हो गया। ये न केवल राजस्थान की बात है, सभी जगह की परेशानियों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। ऐसी गैंग्स हैं, लेकिन कानून सख्त कर दिया। राजस्थान में भी जैसे कानून बना दिया गया है, 10 लाख से 10 करोड़ तक संपत्तियां कुर्क कर दी जाएगी, उन्हें 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी कर दिया गया। लेकिन हो क्या रहा है, फिर राजस्थान में एक सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, जो अब 29 जनवरी को होगा। मैं देखता हूं अक्सर उन यूथ को किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से विषम परिस्थितियों के चलते हैं। कोई अपनी जमीन बेच करके, कोई कैसे कोचिंग करवाता है, कोई बुक्स के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, कोई दोस्त से लेकर के आता है, कोई क्या करता है। और जब पता लगता है कि कुछ ऐसे जाहिल टाइप के लोग, उन्होंने पेपर लीक कर दिया, एक पीड़ा का अंदाजा लगाइए आप। हम बातें करते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे, वो उसको कटघरे में खड़ा करेगा, वो उसको खड़ा करेगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या हुआ? क्या कोई हमारे सिस्टम में लचरता है जिसे हम दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? तो चलिए, यही हमारा मुद्दा है और इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेरोजगारों के लिए संघर्ष करे उपेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं, प्रतीक सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस हैं। सभी का स्वागत है। मैं उपेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। एक बहुत लंबी एक लड़ाई है, एक तरह से कहूं कि एक ऐसा हमारे सिस्टम में कुछ घुन लग रहा है। कोई भी इतनी सहजता के साथ में पेपर लीक कर देता है। पेपर लीक कैसे हो रहे हैं ये हम डेप्थ में जान नहीं पा रहे हैं, या हवाई तौर पे हम कानून बना देते हैं, पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा गया तो फिर वो सिर मोड़ रहे हैं।
देखो मैं योगेंद्र जी एक स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान नंबर 1 पेपर लीक में हो चुका है, यानी कि 10 भर्तियां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, 2-3 भर्तियां बीजेपी के कार्यकाल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक हो रहा है, सरकार आके क्या कहती है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है, भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कर्जा लिया है, तैयारी की है, एग्जाम देने गए हैं, हजारों रुपए उनके खर्च हुए हैं और अब वो अवसाद में चला गया। आपने भर्तियां निकाली, लेकिन एक नहीं, मैं 10 भर्तियों का नाम गिना सकता हूं जिनके पेपर लीक हुए हैं। आपने कानून बनाए लेकिन कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की? अपराधियों में डर क्यों नहीं है? ये गिरोह है, गिरोह को खत्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अभियान चलाना चाहिए, गिरोह को खत्म करे। ये गिरोह कहां, बाड़मेर का नाम आएगा, जालोर का नाम, इन जिलों को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, वहां के जो अपराधी हैं उनको पकड़िए, जेल में डालिए। आप 2019 की मैं शुरुआत कर लूं तो जयन लाइब्रेरियन का दिसंबर 2019 में पेपर लीक हुआ। 2020 दिसंबर की बात करेंगे तो जैन भर्ती का पेपर लीक हुआ डिग्री का। उसके बाद सितंबर में एसआई का और रीट का हुआ। फिर आप देख लीजिए कांस्टेबल का, सीएचओ का, एसआई का और वन रक्षक, टेक्निकल हेल्पर, हाई कोर्ट, एलडीसी और अब ये सेकंड ग्रेड, हर भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हो रहा है। आखिरकार इनको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। यदि एसओजी विफल हो रही तो एसओ आप सीबीआई को चार्ज दीजिए कि लेकिन हम कहते हैं कि हमने पकड़ लिया। अरे पकड़ना कोई बहादुरी थोड़ी, तो उन बेरोजगारों के ऊपर क्या बीत रही है, सवाल यह उठता है। क्या इतने नाकामयाब क्यों हो गए आप लोग? क्यों बेरोजगारों के सपनों के साथ कुटा रख गया? आज दुखिया परेशान है, अवसाद में जा रहे, मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इन गिरोह के चुंगल में आकर लोग पैसे देकर पेपर खरीद रहे हैं, वो भी जेल के अंदर जा रहे हैं। वो आपराधिक रास्ते में, वो आपराधिक रास्ता अपना लिया, वो जेल के अंदर चलेंगे, वो सारे जा रहे हैं। मैं तो आप बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाएगी। अभी देखना, बीजेपी वाले कहेंगे कि कांग्रेस सरकार में होगा, कांग्रेस वाले कहेंगे बीजेपी में हो गया। अरे केंद्र सरकार को भी संसद में कानून लाना चाहिए, अपराधियों में डर होना चाहिए। आप लाइए उम्र कैद की सजा का प्रावधान संसद में, आप कानून लेके आए। और बीजेपी कांग्रेस को राजनीति में करने के बजाय यह सोचना चाहिए आने वाली 1 लाख भर्तियां, जिसमें 48,000 भर्तियां तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो फरवरी में प्रस्तावित है, उन भर्तियों को कैसे बचाया जाए? सीटी के एग्जाम होने, उनको कैसे बचाया जाए? इन गिरोह को कैसे खत्म किया जाए, इसमें चर्चा होनी चाहिए और खत्म करना चाहिए। मेरा बेरोजगार आज दुखिया परेशान है, अवसाद में, इसका निस्तारण होना चाहिए, लगातार मांग कर रहे हैं। मैंने कुछ उन लोगों से चर्चा की जो पेपर लीक से जुड़े, वो जुड़े कैसे, उन्होंने खरीद लिया और जेल की साखों के पीछे चले गए। उनके परिवार वालों से चर्चा की कि ऐसा क्यों इस चंगुल में फंस गए। आपको मालूम है कि आज नहीं तो कल कभी पकड़े जाओगे। बेरोजगारी का आलम यह है कि सामने जो रोजगार के सपने दिखाता है वो उसको भगवान की तरह नजर आता है और वो कुछ भी कर सकता है। लोग ये मान के चलते हैं कि चपरासी बने, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और पहले तो अवसर नहीं मिलते, और अवसर मिलता है तो कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर इंसान अगर कोई कहे, हम तो पत्थर को पूजना शुरू कर देते हैं कि भगवान नौकरी देगा, यही देगा। उसने मेहनत की थी, इस देवरे को धोकरा था और उसके बाद में इसकी नौकरी लग गई। 4 लोग और भी चले जाते हैं। खरी मन का विश्वास होता है, भरोसा होता है। लेकिन अगर एक इंसान जीता जागता अगर वो मुंह से ये कह दे कि चिंता मत कर, इतना पैसा लगेगा, मैं नौकरी दिलवाऊंगा और ये पेपर मैं लाके दे दूंगा, कौन भरोसा नहीं करेगा। इसी वजह से अभी जो उपेंद्र जी कह रहे थे कि उन लोगों को भी समझना चाहिए, उसी रूट पे निकल जाते हैं और एक तरह से अपराध का शिकार हो जाते हैं और वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, जेल चले जाते हैं, आपका जीवन खराब हो जाता है। आपको खुद को भी समझना चाहिए। जब पेपर आप लेंगे नहीं किसी से, तो उसके बेचने वाले की हिम्मत इतनी होगी। अगर कोई अप्रोच करता है, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करिए। ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे कुछ नहीं होगा। और राजनीतिक दलों को भी सियासत से ज्यादा इस पर जोर देना चाहिए। अब थोड़ा सा सोच के देखिए, जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें लगता है कि मेरा नहीं होगा, मेरे परिवार की मुझसे बहुत अपेक्षाएं हैं, वो सुसाइड कर लेता है। आप सोच सकते हैं कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बिना रिजल्ट के उसे आप आउट कर रहे हैं, उसमें क्या बीतती होगी। मुपेंद्र जी आऊंगा आपके पास में, मैं सुरेश जी के पास जाना चाहूंगा। जी सुरेश जी, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, आरोप प्रत्यारोप तो निश्चित रूप से आप लोग लगाइए, लगाना चाहिए, डेमोक्रेसी है, लेकिन ये कहां सिस्टम में हमें खामी है जिसे हमें दुरुस्त करना चाहिए, उस पर भी कोई विचार करता है? देखिए योगेंद्र जी, पिछले 4 साल से आवारा निकम्बी सरकार है। इनको पहले इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। 2018 तो बोलते आ रहे थे, आवारा कैसे हो गए? आवारा इनके नेता खुद बोलते हैं कि साहब आवारा निकम्मा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2018 से किसानों के साथ धोखा किया, आज किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। नौजवान 2018 से नौकरियों के लिए तरस रहा है। बेरोजगारी दर पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। 2018 के अंदर 5.4% बेरोजगारी दर थी, आज 32%, 30% बेरोजगारी दर है। क्यों है?
70 लाख राजस्थान के अंदर बेरोजगार है गहलोत जी की नाकामी की वजह से। गहलोत जी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते जिनको वो पकड़ते हैं? उन लोगों की प्रॉपर्टी को सीज क्यों नहीं करते? उन लोगों की प्रॉपर्टियों को ध्वस्त क्यों नहीं करते जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है? तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो छोटे आदमी तो पकड़ में आते हैं, जो बड़ा हाथी वो पकड़ में नहीं आता। कहीं कहीं सरकार इसके अंदर लिप्त है, सरकार के अधिकारी, सरकार के नेता इसके अंदर लिप्त है। इस वजह से ये आए दिन पेपर लीक होते जा रहे हैं। आप पिछले 10 जो भर्ती है उन 10 की भर्ती के अंदर पेपर लीक हुए हैं और उनमें आदमी पकड़ के भी आए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं करने का कारण ही यही कि उनको पैसे मिलते होंगे, निश्चित रूप से पैसे मिलते होंगे। 10-10 लाख रुपए में अगर पेपर बिक रहा है, रीट के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सरकार कहीं कहीं लिप्त है। और जब सरकार लिप्त है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई। छोटा सा सवाल है सर, मेरा छोटा सा सवाल है। सवाल यह है मेरा कि माफियाओं का या गैंग्स का अगर आप लोगों को भी पता लगता है, कोई नाम देता है, और दूसरा ये फिर पकड़े कैसे जा रहे हैं? अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता, पुलिस नहीं चाहती है, तो फिर पकड़े कैसे जा रहे हैं लोग? मुझे बताइए कि आए दिन हर 12 किलोमीटर पे एक अधिकारी ट्रेप होता है, उसके कार्रवाई करने के लिए परमिशन क्यों नहीं देती सरकार? तो पकड़ने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, ये सबसे ज्यादा मुद्दा है कि 2018 के बाद में कितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और उनके ऊपर कोई खिलाफ इन्होंने कानून लाए। आज विधानसभा के अंदर कानून लाने के बाद में क्यों, मतलब अगर विधानसभा में कानून लाने के बावजूद भी अगर पेपर लीक करने वाले सख्ती नहीं बरतते या उनके ऊपर भय नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार की कहीं न कहीं उदासीनता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ या तो बाड़े बंदी में रहते हैं या आला कमान की सेवा में रहते हैं। यहां पे भारत जोड़ो यात्रा निकल के गई थी, भारत जोड़ो में राहुल जी बार बार बेरोजगारी की बात करते हैं कि साहब मोदी जी बेरोजगारी की बात नहीं करते, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इधर राजस्थान के अंदर है। क्यों नहीं कार्रवाई करते? राहुल गांधी करे गहलोत जी के खिलाफ कार्रवाई, कि क्यों नहीं यहाँ पे कार्रवाई होती है? और ये जो नौजवान के साथ जो आज धोखाधड़ी हो रही है और आज करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, साहब घंटों वो पढ़ाई में करते हैं, आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आके बैठ के हंस रहे हैं। आप देखिए इससे ज्यादा और दुर्गति क्या हो सकती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आके पेपर लीक हो गया इसके बाद में भी धोखाधड़ी पे हंस रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है साहब? देखिए दर्शक सब देख रहे हैं आपके चेहरे की गंभीरता, और अब ये जवाब देंगे आपको। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे भी। आप सुनिए, दीजिए साहब की आप उदान से देखिए, सरकार आपकी है, जवाबदेही आप लोगों की है, जवाब आप ही को देना है और जवाब बनता भी है। देखिए 100% जवाबदेही हमारी है, ठीक है, लेकिन पेपर लीक के मामले में आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि समस्या शुरू कहां से हुई। 2016 और 2018 के अंदर रीट के पेपर लीक होते हैं राजस्थान के अंदर, उसके अंदर कोई किसी भी तरीके की जांच नहीं करवाई जाती है, थाने में अपने लेवल पे जांच होती है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 2014 में आरएएस और आरजेएस का पेपर लीक होता है, उसमें भी थाने लेवल पे ही जांच हो जाती है, कोई हाई लेवल की जांच नहीं होती है। तो ये आलम तो था भाजपा की सरकार के अंदर। कांग्रेस की सरकार आई, सिस्टम बदला, उसके बाद आप देखिए चाहे रीट का मामला हो, 38 दोषियों को हमने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश किया, आज न्यायालय में उनका मामला है, जो कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। 38 में 30 से ज्यादा बार आ गए, ठीक है। मतलब अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रही है। आज बच्चों के साथ कोई दर्द नहीं है, दर्द नहीं है कांग्रेस को, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। सुरेश जी प्लीज, आप उनको बोलने दीजिए, आपके नंबर बढ़ गए, कार्यालय में जो लोग देख रहे हैं वो सुन ले, आपकी बातें बहुत अच्छे से आप रीड की चीट पे बोल चुके हैं। अब आप जरा सुनिए तो सही, आप बीच में बोलेंगे तो जवाब किससे लेंगे? फिर आप बोलते रहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी आज बोला और डीजीपी महोदय ने भी बोला कि जो भी इस मामले में लिप्त था उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं एक जिम्मेदार नागरिक और कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते आपके या टीवी पे आकर के कह रहा हूं कि इन जो भी इनके अंदर लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये बेरोजगारी की कर रहे थे, उसका भी मैं इनको बता दूं, शायद इनको पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान की बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। आप देख लीजिएगा CMIE का डेटा लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने 8% थी और अभी तक का जो डेटा है वो 9% है। ये आप पिछले महीने का डेटा अभी बोलेंगे वो मैं बता देता हूँ। दूसरा मैं बता देता हूँ, राजस्थान की जो बेरोजगारी दर थी वो लगातार कम हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, आज का ऑफिशियल आंकड़ा है, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, ये CMI ये लिया गया ऑफिशियल आंकड़ा है। 2016 के बाद में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती गई है, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। ये रहा, झूठ बोल गए आप, ये रहा, झूठ बोल के तो अभी
मैं आपको मैं कह रहा हूँ ये 30% है या नहीं है, चर्चा पेपर लीक को लेकर हो रही है, युवाओं के भविष्य के लिए हो रही है। मतलब ये चर्चा पेपर लीक युवाओं के भविष्य को लेकर हो रही है। आप चर्चा करिए पेपर लीक को लेकर, आप चर्चा पेपर लीक को लेकर करिए, युवाओं के भविष्य के लिए करिए। ये इस तरीके से आपस में राजनीति करने की बजाय आप पेपर लीक बताइए तो भविष्य के बारे में बात करिए, पेपर लीक को लेकर क्यों नहीं होंगे? से बात कर रहे हैं, युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा है, कैसे बेच रहे थे? कौन बेच रहे थे? कैसे? 10 पेपर लीक इस सरकार में 10 सरकार ने 29 तारीख को पेपर वापस किस चीज को बढ़ा युवाओं को और यहाँ पे अग्रेसिव हो रहे हैं। अच्छा, आप जवाब दोगे? आप जवाब दोगे? जागृति स्कूल किसकी है? कांग्रेस नेता की है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की गई? बताइए। जवाब तो सुनिए, जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की गई? दीजिए जवाब। एक बात सुने, जिसका जो नंबर वो बोलिए, समय कम है। प्रतीक जी आप जवाब दीजिए, मैं फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जवाब दे दिया और हम बिल्कुल जिम्मेदार हैं इसके, और उनका पीड़ा जानते हैं। उनकी पीड़ा जानने के साथ ही आज की तारीख में ही 2 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया, 29 जनवरी को होगी। और मुझे पता है कि अभ्यर्थियों को थोड़ी सी परेशानी हुई है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आरपीएससी ने, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आज ही 2 तारीख डिक्लेयर कर दी है। 29 तारीख को होगा एग्जाम, और उनका जो भी चयनित होंगे उनको रोजगार मिल जाएगा। उपेंद्र जी, मेरा एक सवाल है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही हमने देखा हुआ है, मैं इसमें को बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। हालात देख रहे हैं, कानून सख्ती बन रहे हैं। बीजेपी मांग करती है कि सीबीआई से जांच करा दीजिए। सीबीआई से जांच के बाद में इसका सॉल्यूशन होगा, तब तो मुझे लगता है सीबीआई से भी जांच करा देनी चाहिए। देखो योगेंद्र जी, कानून लेके आई सरकार। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को, जागृति स्कूल झोटवाड़ा की जिसपे एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया सीएचओ भर्ती को लेकर, कांग्रेस नेता की है, उसकी मान्यता आज तक रद्द क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ संपत्ति जब्त करने का जो कानून आया था उसको लागू क्यों नहीं किया? जब तक अपराधियों में दंड नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ये युवाओं के सपनों को लूटते रहेंगे। इसलिए गुस्सा आ रहा है मुझे, नहीं देख सकता युवाओं के सपनों को लूटते हुए। कार्रवाई करिए उनके खिलाफ, जालिए जेल में उनको। और जो कह रहे हैं कि हमने रीट में अपराधी को पकड़ा, 38 कितने 40 बता रहे, उसमें अधिकतर लोग बाहर आ गए, उद्योग धंधा बना दिया उन लोगों ने। आप माफिया को समाप्त करिए, हम जिंदाबाद और धन्यवाद बोलेंगे। आप उनको समाप्त करिए, कह दिए हमने रद्द कर दिया, लेकिन उन बेरोजगारों को क्या होगा जो तैयारी कई सालों से कर रहे थे, कर्जा ले रहे थे, आज वो रो रहे हैं। समय कम है, चलिए एक बार मैं प्रतीक जी जवाब दिलवाता हूं। ये बात अक्सर उठती है कि एक कांग्रेस के नेता की स्कूल उसकी मान्यता रद्द नहीं की, वहीं से मैसेज देना चाहिए था। कई बार इस बात को लेकर के मीडिया में भी आता है, कई बार बेरोजगार सवाल भी उठाते हैं। देखिए, अगर मैंने किसी पे आरोप लगा दिया या आपने लगा दिया तो उससे वो आरोपी नहीं हो जाता। कोर्ट में बात कही और कोर्ट में आरोपी नहीं मिले। अगर इनको लग रहा है, आप कोर्ट जाइए, उनके खिलाफ सबूत दीजिए, बिल्कुल होगी। आप जाइए ना कोर्ट। सर एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है, एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है। स्कूल में मतलब ये क्लीन चिट दे दी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, क्लीन चिट दे दी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, क्लीन चिट दे दी। आप लोगों को लगता है कि कोई भी प्रवक्ता किसी पार्टी का वो क्लीन चिट दे सकता है, किसी को आरोपी दे रहा है ना, दे रहा है ना। मैं तो आपसे दे रहा है ना, मैं ये दे रहा है ना कांग्रेस के प्रवक्ता उसको। इमीडिएटली उसके, जब आपने कानून बनाया है कि भाई जो भी अगर पकड़ा जाएगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे, उसको बुलडोजर चलाएंगे, क्यों नहीं आप उसकी जागृति स्कूल वाले की जगह आज सरकारी कर्मचारी पकड़ में आया, वाइस प्रिंसिपल, कब उसको बर्खास्त करेंगे ये बता दीजिए। पकड़ में आया, कब बर्खास्त करेंगे? 2023 में सरकार चली जाएगी, कब जाएगी? कानून का राजस्थान है, माफिया का राज है, माफियाओं का राज है राजस्थान के अंदर, गुंडागर्दी का राज है। कहाँ है? और राजस्थान में गुंडागर्दी का राज है भैया, गुंडागर्दी का राज है। आप बताइए, भ्रष्टाचार का नंबर 1, भ्रष्टाचार का नंबर 1 है आप, भ्रष्टाचार का नंबर 1 है। लेकिन आप यहाँ आके हंस रहे हो, आप यहाँ के कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ के हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता, शर्म आनी चाहिए। आज लोकसभा में आज कितना बड़ा मौका हुआ है, आप उसके आप झूठे झूठे आज पेपर लीक हुआ, ये झूठा इल्जाम है। ये पेपर लीक हुआ तो ये किसने खारिज किया? कौन सी कार्रवाई कर रहे हो? कौन सी कार्रवाई कर रही है? राजस्थान पुलिस ने पकड़ा उनको, किया कोर्ट में जाएंगे। अरे कोर्ट क्या होता है? बर्खास्त करिए, आप बर्खास्त करिए पहले उनको, यार आपके बर्खास्त करिए उनको।
आपके कहने से क्या होता है? आप छूट जाओगे, करोड़ों रुपए पैकेज देके जाएंगे नेताजी को, इस देश में कानून का राज है। राजस्थान में नहीं है कानून का राज, राजस्थान में गुंडों का राज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट चले जाएगा। माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है। खैर चलिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बेशक आप लोग जो आक्रोश दिखा रहे हैं, वो आक्रोशित जो स्टूडेंट है उसकी पूछिए वो अंदर से कितना जल रहा है। मैंने कहा ना पहले कि जो तैयारी करते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं जब उसको लगता है कि मेरा हक मारा गया, इस पेपर की मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, पता नहीं अगला पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उन तमाम चीजों को हमें गौर करना चाहिए। हम हल्ला करें, चीख चिल्लाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये होना चाहिए, होना क्या चाहिए, अगर कानून है तो कानून का एहसास होना चाहिए कि ये कानून है और इसका हमने एहसास कराया। अपराधियों में डर क्या होता है? जब कोर्ट को फैसला देता है उसकी नजीरें तो पेश करते हैं, हर मामले के अंदर कोर्ट नहीं देता है। उसकी नजीर से अपराधियों में डर घुसता है, उसका एहसास होना चाहिए। अगर कानून सख्त बना है, मुकदमे की कॉपी है कानून उपेंद्र जी, विश्वास करें, नहीं कर रहे। कानून अगर सख्त बन रहा है तो कानून की सख्ती का एहसास सामने वाले को होना चाहिए। कोई भी करने की सोचे उससे पहले उसको एहसास होना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो आप कानून बनाते रहिए, पेपर लीक होते रहेंगे, उठा के पटक दीजिए, वो छूट के आ जाएंगे, फिर उसी तरह से करते रहेंगे तो उसका कोई सार निकलने वाला नहीं है। इसी तरह से युवाओं के साथ में मैं कहूंगा महा ठगी होती रहेगी, जिसका वो शिकार होते रहेंगे। मुझे लगता है उस धैर्य की परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। जब वो सड़कों पे उतरेंगे किसी दिन, आपके कानून को तोड़ेंगे, उसके बाद ऐसे हालात ना बने। इससे पहले कानून अगर हमारा बना है, सख्त कानून है, उसकी सख्ती का एहसास होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा तमाम गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी, और जो हुक्मरान हैं जो कर सकते हैं ये वो भी करें। उपेंद्र ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक ऐसा कानून लेके आए जिसको राज्यों को मानने के लिए बाध्य भी होना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।